बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं बटन न्यूज़। मैं हूं मोहम्मद सफ़ीर खान। मुल्क में आटा महंगा हुआ, रोटी का वज़न कम हो गया और रोटी का रेट बढ़ गया। मुल्क में पेट्रोल महंगा हुआ, किराए बढ़ गए। इसी तरह आटा महंगा हुआ, उसके साथ मैदा भी महंगा हुआ। बेकरी के जितने आइटम थे वो महंगे हो गए। यही अफसोस की बात है कि आटा सस्ता हुआ, ना रोटी का वज़न बराबर हुआ और ना रोटी का रेट कम हुआ। पेट्रोल सस्ता हुआ, उसका रिलीफ आवाम को न मिल सका, किराए कम ना हुए। 2-3 दिन से मुझे बटन न्यूज़ के व्हाट्सएप पर मैसेज मिल रहे थे कि आप इस ऊपर आवाज़ उठाएं कि जब आटा 6000 रुपये गया तो उस वक़्त तंदूर वालों ने, होटल वालों ने रोटी का रेट ज़्यादा कर दिया और वज़न कम कर दिया। लेकिन अब आटा तकरीबन 50% कम हो गया है। कुछ आटे 3200 रुपये तक मन है, कुछ 3400, कुछ 3600, मुख्तलिफ क्वालिटी हैं। लेकिन ना रोटी का वज़न बराबर हुआ और ना ही रोटी का रेट कम हुआ। इसी तरह एक दफ़ा प्रोग्राम में कर चुका हूँ कि पेट्रोल 21 रुपये एक महीने के अंदर सस्ता हुआ, लेकिन किराए अभी तक कम ना हुए। अवामी मुतालबा है, ख़ासकर बटन न्यूज़ को बहुत सारे ऐसे मैसेज मिले हैं जिन्होंने कहा है कि आप अपने प्लेटफार्म से इस आवाज़ को उठाएं और ज़रिए इंतज़ामिया की तवज्जो इस तरफ मबजूल करवाएं कि अमली तौर पर आवाम को रिलीफ पहुँचे। बाज़ारों में घूमते फिरते किसी महफिल में बैठते हैं तो हमें लोग यही कहते हैं कि आप सुबह उठते हैं तो आपके पेज पर पोस्ट लगी होती है, फ़लाँ फौत हो गया, फ़लाँ का जनाजा इस वक्त है, फ़लाँ बीमार है, फ़लाँ के लिए सेहतयाबी के लिए दुआ करें। लेकिन आप आवाम की आवाज़ को नहीं उठाते। जो हालात हैं, जो मौजूदा हालात हैं, जो महंगाई के हालात हैं, उस पर आप आवाज़ नहीं उठाते। लेकिन कि हम जब भी मौका मिलता है, जब भी कोई ऐसे इशू होते हैं, हम उस पर आवाज़ उठाते हैं और ज़िली इंतज़ामिया को आपकी आवाज़, आवाम की आवाज़ इंशाल्लाह पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। और आज भी आवाम की राय पर, आवाम के मुतालबे पर हम ज़िली इंतज़ामिया की तवज्जो इस तरफ मबजूल करवाते हैं कि लड़ाई झगड़े हर जगह, तंदूर पे, होटलों पे ये बेस मुबासे लगे हैं कि रोटी वज़न कम है, रोटी का रेट ज़्यादा है, इसको बराबर करें, आटा सस्ता हो गया है। इसी तरह गाड़ियों में किराए के ऊपर बेस मुबासा जारी है, लड़ाई झगड़े तक हो जाते हैं। ट्रांसपोर्टर हैं, वो जब 2 रुपये भी पेट्रोल ज़्यादा होता है तो वो रातों रात किराया बग़ैर नोटिफिकेशन के वो किराए ज़्यादा कर देते हैं। लेकिन अब आटा जिस तरह सस्ता हो गया, पेट्रोल कम हो गया, सस्ता हो गया, लेकिन उस पर अमल दरामद कोई नहीं कर रहा। सूबाई हुकूमत और ज़िली इंतज़ामिया की ये ज़िम्मेदारी है कि वो आवाम को रिलीफ पहुँचाएँ। आवाम को जो सहूलत गवर्नमेंट ने दी है, अगर कोई चीज़ सस्ती की है तो उसका फ़ायदा हर आदमी तक पहुँचना चाहिए, आम आवाम तक पहुँचना चाहिए। पेट्रोल का रेट कम हुआ तो उसका फ़ायदा सिर्फ ट्रांसपोर्टर को नहीं होना चाहिए, उसका फ़ायदा आवाम तक पहुँचना चाहिए। ज़िली इंतज़ामिया से हम उम्मीद करते हैं कि वो हमारे इस मुतालबे को, आवाम के इस मुतालबे को अमल करते हुए ट्रांसपोर्टर को भी पाबंद करें और होटल की भी चेकिंग करें, तंदूर की भी चेकिंग करें, उनका रेट भी चेक करें, उनका वज़न भी चेक करें। ये आवाम की आवाज़ है, आवाम का मुतालबा है। आवाम कहते हैं कि हम खुशी होती है जब कोई चीज़ कम होती है, लेकिन खुशी हमारी उस वक्त पूरी होगी जबकि इसका रिलीफ आवाम को मिलेगा। आवाम को नहीं मिलता। जितना फ़ायदा होता है ऊपर वाले अमीर लोग जो होते हैं, जिसके पास गाड़ी है उसको फ़ायदा होगा, जिसका होटल का कारोबार है उसको फ़ायदा होगा, जिसका तंदूर है उसको फ़ायदा होगा। लेकिन आम आवाम जो इसका फ़ायदा नहीं मिल रहा। इसलिए मैं आज के अपने इस प्रोग्राम में सिर्फ आवामी राय पर, आवामी मुतालबे पर ये प्रोग्राम करता हूँ कि बराए मेहरबानी ज़िली इंतज़ामिया हरकत में आए, रस्मी कार्रवाइयों के बजाय अमली इक़दाम करे, अमली कार्रवाई करे। मैं कुछ दिनों से देख रहा हूं कि कुछ जगहों पर ट्रैफिक पुलिस वालों ने गाड़ियों को रोककर उनके किराए चेक किए हैं और किसी को जुर्माने भी किए हैं, लेकिन ये कोई मुस्तकिल कार्रवाई नहीं है। वो जुर्माना करके चले जाते हैं, वो जो जुर्माना हुआ वो गवर्नमेंट के अकाउंट में चला गया, लेकिन आवाम की जेब से भरपूर किराया उसी तरह ज़्यादा वसूल किया जा रहा है। इसका आवाम को फिर फ़ायदा नहीं है, ये फिर फ़ायदा ट्रांसपोर्टर का है, फिर फ़ायदा ज़िली इंतज़ामिया को है, सूबाई हुकूमत को है, गवर्नमेंट को है। आवाम को इससे कोई फ़ायदा नहीं है। भरपूर कार्रवाई करें। जो लोग किराए कम नहीं करते, अगर ज़िली इंतज़ामिया ने जो नोटिफिकेशन किए हैं, किराए कम किए हैं, तो उस पर अमल दरामद भी करवाएँ।
عوام کو ریلیف نہیں پہنچائیں گے تو آپ کا اتنے بڑے بڑے عہدوں پر بیٹھ کر اتنی مراعات حاصل کرنا بالکل مناسب نہیں ہے. یہ آپ اسے عوام سے زیادتی کر رہے ہیں. لہٰذا ہم ڈپٹی کمشنر صاحب، اسسٹنٹ کمشنر صاحبان اور فوڈ پرائس کنٹرول کمیٹیوں جو ہیں وہ بھی اس پر متحرک ہوں. ویسے ہمارا کونچ ویلی کا علاقہ تو ویسے بھی ان چیزوں سے محروم ہے، کیونکہ میرے حال میں 6 مہینے یا سال بعد کبھی فوڈ انسپیکٹر ادھر چکر لگاتے ہیں اور یا اسسٹنٹ کمشنر صاحب چکر لگاتے ہیں. تو فوڈ انسپیکٹر تو ہمارے جو اندازہ ہے اس کا مطابق تو پچھلے تقریباً 1-2 سال ہو گئے ہیں یہاں فوڈ انسپیکٹر کوئی بھی نہیں آیا. اور اس کے ساتھ میں ذیلی انتظامیہ کی توجہ ایک اور طرف مبذول کروانا چاہتا ہوں. آپ نے جب بھی وزٹ کیا ہے، سال میں کیا ہے یا 6 مہینے میں کیا ہے، آپ نے صرف بازار کا دورہ کیا ہے. لیکن آج کل وہ دور نہیں ہے. آج کل ہر محلے میں، ہر گاؤں میں بڑے بڑے سٹور ہیں، دکانیں ہیں. وہاں کا بھی ایک دفعہ وزٹ کر لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہاں سے بازاروں کے علاوہ وہاں بھی بہت زیادہ مہنگائی ہے. وہاں وہ ساختہ مہنگائی ہے. وہاں ریٹ کی کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. وہاں پر اپنی مرضی کا ریٹ لگاتے ہیں. ایک چیز اگر بازار میں 10 روپے ہے تو وہاں پر 20 روپے کے حساب سے وہ چیزیں دیتے ہیں. تو اس چیز کبھی گاؤں میں بھی کبھی جا کر خفیہ طور پہ چیک کریں کہ گاؤں میں جو دکاندار ہیں وہ کس ریٹ سے چیزیں دے رہے ہیں. زیادہ تر لوگ آج کل گاؤں میں جو دکانیں بنی ہوتی ہیں ان سے خریداری کرتے ہیں، تو ان کا بھی ذرا کبھی چکر لگا لیا کریں. عوام کو سہولت دینے کے لیے آپ لوگوں کو اتنی مراحت دی جا رہی ہیں، اتنی سہولیات دیے جا رہے ہیں، حکومت کے اتنے خرچات آپ پر ہو رہے ہیں. تو مہربانی فرما کر ذرا عوام کے حقوق کا خیال کریں اور عوام کو جو ریلیف ملنا چاہیے ان کو دینے کی کوشش کریں. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.